तो हेलो गाइस, तो गाइस ये हमारे साइड ड्रामे की एपिसोड 47 गाइस। आपको पता है कि गाइस हमने 46 का गाइस रिएक्शन कर लिया गाइस। आपको नहीं पता उसकी गाइस अलहदा प्लेलिस्ट गाइस हमने बनाई हुई है गाइस साइड ड्रामा फुल एपिसोड के नाम से। तो गाइस आप जाके वो गाइस वॉच करो फुल एपिसोड गाइस। आप सब गाइस एपिसोड 1 से लेकर गाइस आप देखो गाइस यहां तक गाइस। तो गाइस आगे भी ड्रामा में पड़ा है तो इसमें वो भी रिएक्शन करूंगा। आप गाइस टेंशन नहीं लेनी गाइस। तो गाइस कमेंट गाइस याद से करो गाइस, सब्सक्राइब आपका दिल कर दो गाइस कर दो, नहीं कर दो गाइस आपकी मर्जी गाइस, लाइक गाइस कर देना गाइस। तो गाइस चलो गाइस चलते हैं गाइस 47 एपिसोड देखने साइड ड्रामे गाइस। जियो गाइस ये ड्रामा चलो यार। अम्मा, जब से मैंने तेरी बात सुनी है ना, मुझे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। शैला, तुझे ताबूत में बंद नहीं करना। मेरी जानें निकली गई थी। अब तो राशिद की जान को भी खतरा है। हाँ, हालांकि अब तक उसकी किस्मत अच्छी चल रही थी। अब बस हमें जल्द से जल्द ना किसी आमिर के पास जाना होगा। शैला, हम सब मरने वाले हैं। मत बैठो, एक एक करके मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी सवाल अब मुझे नुकसान पहुंचाएगी। मैं मर जाता, मैं मर सकता था रिशा। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता राशिद। तुम्हारी तकलीफ समझ सकती है। नहीं रिशा, तुम नहीं समझ सकती। तुमने कभी मोहब्बत नहीं की। इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसे हर पल अपने सामने देखना चाहता है। उसकी दी हुई बड़ी से बड़ी और छोटी सी छोटी अज़ियत को भी नजरअंदाज कर देता है। क्या तुम्हें वाकई लगता है राशिद कि मुझे कभी मोहब्बत नहीं हुई? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जज्बात नहीं समझ राशिद? मुझे तुमसे मैं जानता हूं कि तुम उसे बहुत मुखलिस हो, लेकिन फिर भी कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो इंसान चाहकर भी समझ नहीं सकता। अक्षय, मुझे बताओ मैं क्या करूं जिससे मेरे दिमाग में चलती हुई सोचें कम हो जाएं, रुक जाएं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। तुमने अपनी ये कैफियत साजिद से शेयर की? नहीं, मैं अपने दिल की सारी बातें सिर्फ तुमसे शेयर करता हूँ। सॉरी, मेरी मोहब्बत है, मैं उसे रुस्वा नहीं कर सकता। साजिद से इस तरह की कोई भी बात करते हुए मुझे शर्मिंदगी सी महसूस होती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रिशा, मैं क्या करूँ? ये इतनी प्यारी लड़की को इतना निकम्मा लड़का मिल कैसे गया है? क्या हो गया अम्मी? अच्छा खासा बिजनेस तो है साग भाई का। अरे बीबी, इतना अच्छा भी बिजनेस नहीं है कि इतना अच्छा खानदान मिल जाए। नहीं, वाह, नसीब है अपना। है क्यों शैला? हाँ अम्मा, लंगूर के बगल में अंगूर। हाँ, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। बहुत प्यारे लग रहे हैं। स्माइल कम करो तुम। बिस्मिल्लाह करें, मंगनी की अंगूठी पहनाएं।
हाँ हाँ क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह करें। ये देखो, हाँ जी अम्मा। ये लो बेटा। ये लो बेटा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इतनी आसानी से ये मंगनी नहीं हो सकती, पहले एक इम्तिहान पास कर लें। अरे बहन मेरी बात तो सुने। आंटी, अरे बहन मेरी बात तो सुने। आंटी, आप मेरी बात सुने। अरे बहन मेरी बात तो सुने। अरे सुने मेरी बात। आंटी, अंदर लेके चलो उसको। सबा बहुत वीक होती जा रही है राशिद। सबा को मंगनी पर जाना ही नहीं चाहिए था। खुदा ना ख्वास्ता अगर इसहाक के मंगेतर को कुछ हो जाता तो सबा भाभी अपनी ऐसी कैफियत में अपनी जान भी ले सकती। मैं तो तंग आ गया हूं इन हालात से। आखिर किसी से ऐसी क्या दुश्मनी? ठीक कह रहे हैं। मैंने शम्स से बात की है, वो वापस आ रहा है, लेकिन ये केस लेने को वो बिल्कुल तैयार नहीं। मैं शम्स के सामने घुटने टेक दूंगा। राशिद तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं खुद बात करूंगी शम्स से, इंशाल्लाह वो जरूर हमारा केस लेंगे।
शम्स, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है शम्स। मैं तो एक बेकार आदमी हूँ। शम्स, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारे 2 मिनट चाहिए, प्लीज 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 शम्स। शम्स, मैं सच में तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। वो रूम सालेहा की है। मुझ पर यकीन करने की वजह? अब मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है शम्स। अब तो वो कहते जाओ, रुक क्यों गए? वो क्या? शम्स, उसने अब मुझे भी मारने की कोशिश की। क्या? मुझे भी। सब आंटी प्लीज माफ करते हैं, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। हम आइंदा नहीं करेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। प्लीज प्लीज जाने देना। तुम ना चुपचाप खड़ी रहो, वरना जुबान काट दूंगी मैं तुम दोनों की। चाचू। गुड़िया, पिंकी, ये क्या कर रही हैं आप? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इन्हें सुधार रही हूँ? मैं सालेहा नहीं हूँ जो इनकी हरकतें बर्दाश्त करूंगी। क्यों? ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? वो देखो, ये कार्टून इन दोनों ने बनाया है। ये बात आप इन्हें प्यार से भी समझा सकती हैं। सजा देने वाली कौन सी बात है इसमें? सुनो, तुम ना मेरे मामलात से दूर रहा कर। ये आपका मामला नहीं है। अगर आप इनको प्यार नहीं दे सकती तो आप इन पर तशद्दुद भी ना करें। ये मेरी और गना की भी बच्ची हैं। दोबारा इनसे ऐसा सलूक मत कीजिएगा। अच्छा, अगर ये तुम्हारी इतनी सगी हैं तो तुम इन्हें लेकर इस घर से दफा क्यों नहीं हो जाते? ये जो भाई के दम पे आप इतना अकड़ रही है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, ये घर जितना आपके शौहर का है उतना मेरा भी है। ये जायदाद मेरे भी नाम है। तो अगर आपका दिल चाहे तो आप इस घर से दफा हो सकती हैं। समझिए आप? मैंने तुमसे कहा है ना, दफा हो जा मेरे कमरे से। चलो पिंकी और गुड़िया,
इस कमरे में अमल किया गया। एक डेथ भी हुई है। किसका कमरा? गेस्ट रूम। इस मसले का मुझे एक आखिरी हल समझ में आ रहा है। जिसके लिए मुझे कुछ खास अमल करने पड़ेंगे, और ये खास अमल खास जगह पे ही हो सकते हैं। मेरा ख्याल है मेरा फार्म हाउस इसके लिए बेहतरीन जगह है। अगर तुमने तो फैसला किया था कि तुम फार्म हाउस नहीं जाओगे। मजबूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास। पहले घर वाले चाहते थे, लेकिन अब मेरा भी ये ख्याल है कि हमें घर बदल लेना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं। उस रूह ने जिसको तड़पाना है वो उसे तड़पा कर ही रहेगी, फिर तुम चाहे दुनिया के किसी कोने में ही क्यों न चले जाओ। अगर सवाल ऐसा क्यों करेगी, क्या मकसद है उसका? क्या करोगे जानकर? क्या मतलब शम्स? जाहिर सी बात है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। तुम बस इस बात पर यकीन रखो कि बहुत जल्द तुम्हारी इस रूह से जान छूट जाएगी। शम्स, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मरने वालों के साथ बहुत सी हकीकतें भी दफन हो जाती हैं। कुछ हकायक पर पर्दा ही रहने दो, इसी में सबकी भलाई है। क्योंकि तुम रिश्तों से इंसाफ नहीं कर पाओगे। मेरा ख्याल है मुझे कल ही फार्म हाउस के लिए निकल जाना चाहिए। ये कौन सी फाइल्स है? डॉक्टर ने कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। अच्छा,
मैं ये कह रही थी कि डॉक्टर साहिबा को ये फाइल दिया होगी तुम। इसमें बहुत डस्ट हो रही है, तो मैं ये फाइलें साफ करके ले आती हूँ। अम्मा, तुम्हारी हालत पे तो ना अल्लाह ही रहम करे। बस दो बहुएं हैं घर में, लेकिन खाना अभी तक नहीं बना। मेरा तो ना भूख के मारा बुरा हाल हुआ जा रहा है। ऐसन के भी खाने का टाइम हो गया अम्मा। अरे फोहड़ और सुस्त हैं दोनों की दोनों, एक हरी मिर्च की तरह तेज, दूसरी मीठी छुरी। सारा दिन अम्मी अम्मी करके मेरे आगे पीछे घूमती फिरती है और मौका मिलते ही साजिद के कान भरती है। अल्लाह बचाए ऐसी लड़कियों से अम्मा। वैसे मुझे गना से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी ऐसी निकलेगी। क्या हुआ सबा, मूड क्यों ऑफ है? गना, तुम साजिद को समझा दो कि वो मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश ना करे। सौतेली ही सही, लेकिन मैं बच्चियों की माँ हूँ और मेरा हक बनता है कि मैं उन्हें गलत काम करने से रोकूं। आई एम सॉरी सबा, तुम कौन सा हक जताने की बात कर रही हो? हक वहां जताया जाता है जहां मोहब्बत होती है, और तुम्हें तो बच्चियां जहर लगती हैं। अपने इख्तियारात खुद गंवाए हैं तुमने। तुम इतना बढ़ चढ़ के इसलिए बात कर रही हो ना कि साजिद हर बात में तुम्हारा साथ देता है। मेरा शौहर मेरे साथ नहीं है, इसलिए हर कोई मुझे पैरों के नीचे रोंदने की कोशिश करता है। मुझे सही बात करने के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कितनी देर लगा दी इस गना ने। अरे कब की किचन में खड़ी है, पता नहीं क्या कर रही है ये। अम्मा मैं जरा देख के आती हूँ कौन से पाए चढ़ा रखे हैं सिर्फ चूल्हे पे। उफ, तो साजिद ने तुमसे जो कुछ भी कहा ठीक कहा। मैंने खुद बच्चियों की हालत देखी है, उनके बाजू अकड़े हुए थे। अगर साजिद की जगह मैं होती तो ऐसी रिएक्ट करती। इतना इतराओ मत गना बीबी, अगर तुम्हारे यहाँ भी बेटी हो गई ना तो देखना ये सब घर वाले तुम्हें कैसे निकाल बाहर करते हैं। सबा, वो सौलिया भाभी थी जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। अगर मेरे यहाँ बेटी होने पर इन लोगों ने मेरे साथ बुरा सलूक किया तो मैं भी अपनी बच्ची की परवरिश ऐसे घर में नहीं करूंगी। मैं और साजिद अलग हो जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम साजिद को लेकर अलग होती हो या ये घर वाले तुम्हें इस घर से अलग करते हैं। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, मेरे मामलात की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अम्मा, यकीन ही नहीं आ रहा जब अपने कानों से मैंने भी सुना है। गाना है ना, सबा से साफ साफ किचन में कह रही थी कि अगर घर वालों में से किसी ने बेटा बेटी के मसले को लेकर उसे तंग किया ना तो साजिद को लेकर घर से चली जाएगी। हाय, अरे यही कुछ तो साजिद बोल रहा था और मैंने कहा था ना कि उसी की जबान बोल रहा है वो। अरे वरना साजिद को ऐसी बातें कहाँ आती हैं? अम्मा मैं तो बस तुम्हें होशियार करने के लिए कह रही हूँ। ये दोनों राशिद भाई और स्वालिहा नहीं है अम्मा जिन्हें दबा दिया जा सके। अगर ये लड़की वाकई साजिद को लेकर चलेगी ना अम्मा कहीं और, तो समझ लो घर का आधे से ज्यादा पैसा वहां चला जाएगा। गजब खुदा का, ये छोटी वाली तो सबर स्वालिहा दोनों से तेज निकली है।
थैंक यू अरीशा, शम्स वापस आ गया और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने पर आया। अच्छा बस, अब ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि क्या खबरें हैं? काफी पुरुम्मीद है, शाम को जा रहा है फार्म हाउस अमल के लिए। कह रहा था कि इस बार चाहे उसकी जान चली जाए लेकिन उस रूह को काबू करके रहेगा। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। अरीशा, शम्स ने अपनी कुछ बातों से मुझे उलझा सा दिया। कैसी बातें? था नहीं, कह रहा था कि कुछ सच्चाइयों पर पर्दा पड़ा रहे तो अच्छा है, वरना तुम रिश्तों में इंसाफ नहीं कर पाओगे। तुम अभी इन बातों के बारे में ज्यादा मत सोचो, वक्त के साथ हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। बस दुआ करो कि शम्स कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह। ठीक है, फिर बाद में करते हैं बात। अल्लाह हाफिज। वैसे बड़ी हिम्मत है शम्स की, वो उस जंगल बयाबान में अकेले अमल करे। कोई होगा भी वहां उसके साथ उस फार्म हाउस पे? मेरा ख्याल है उसका कोई मुलाजिम है शायद वहां पे। बाय द वे, किस सच्चाई पे से पर्दा उठाने का कह रहा था? मालूम नहीं। आपको पूछना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, वक्त के साथ सब पता चल ही जाएगा। साहब जी, सामान रख दिया है कमरे में। किन सोचों में घुमे अब्बू? भैया कोई एक हो तो बताऊं। ये भी ठीक कहा आपने। किसी काम से आए? हाँ अब्बू, वो कुछ पेपर्स वगैरह लेने थे इसलिए आए थे। साजिद बता रहा था कि आपका बीपी नॉर्मल नहीं रहता, अपना ख्याल रखा करें अब्बू। शाम को तैयार रहिएगा, मैं खुद आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। तुम्हें और शैला को देखता हूं तो मेरी जिंदगी का एक एक पल मुझ पर भारी हो जाता है। तो फिर ऐसे में दवा क्या असर करेगी? वो हालात पर किसका इख्तियार है? किसी का भी तो नहीं। बस आप हमारी आफियत के लिए दुआ करें। और अबू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, मैं जानता हूं कि तुम कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये गिले शिकवे
इनसे परेशान ना हुआ करो, क्योंकि शिकवे शिकायतें भी वही होती हैं जहां मोहब्बतें होती हैं। और बेटा मैं माफी मांगना चाहता हूं। किस बात की अब्बू? बेटा मैं स्वालिहा की ढाल नहीं बन सका, और शायद इसीलिए ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। जो होना था वो तो हो चुका। खैर, मैं पेपर से आओ शबीर, तुम भी खाना खाओ मेरे साथ। शुक्रिया साहब, मैं खाना खा चुका। आज कितने सालों के बाद आप इस घर में आए। जब आप लोग यहाँ रहना नहीं चाहते तो इस घर को बेच क्यों नहीं देते? पानी पीजिए। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, एक मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई। किसी की जिंदगी बचाने के लिए खास अमल करना है, इसके लिए जगह मुनासिब। साहब आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? ये काम मेरी जिंदगी का हिस्सा है, इसके अलावा मेरी जिंदगी में और है ही क्या। लेकिन साहब जी, आपकी जान को खतरा भी तो है इसमें। जान की परवाह किसको है शब्बीर? ऐसी बातें ना कीजिए। आपकी वजह से बड़े साहब और बेगम साहिबा काफी परेशान रहते हैं। ये बातें छोड़ो, तुम जाकर मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। जी बेहतर। और सुनो, आज रात अपने घर चले जाना, सर्वेंट क्वार्टर में सोने की जरूरत नहीं। पर क्यों? जैसा कह रहा हूं वैसा करो। जी ठीक है, अगर मेरा दिल नहीं मानता आपको यूं अकेला इस घर में छोड़कर जाने को। मुझे कुछ नहीं होगा, सुबह आ जाना। ठीक है सर। मेरा गुनाह ज्यादा दिन अब छुपा नहीं रह सकता। अब तो रायला भी अस्पताल के चक्कर बार बार लगा रही है। अगर डॉक्टर नाजिया को सब कुछ पता चल गया ना, तो ना सिर्फ मेरी नौकरी जाएगी, बल्कि ये मामला तो पुलिस केस भी बन सकता है। हाँ, अगर मैं रिजाइन करके किसी और शहर चली जाऊं तो कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। मगर नहीं, शायद वो साया मुझे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगा।
लारे, क्या कर रही हो यहाँ पे? और ये दिए क्यों रोशन किए तुमने? किसी की याद में जलाए हैं ये दिए, तो यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है। क्या ऑल फॉल बक रही हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अंदर अंदर कमरे में चलो ना। अब देख इसके साथ क्या करती हूँ।